अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या इमोशंस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर राइट नाउ करंटली, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, चाहे आप लोगों ने एक्सप्रेस एक दूसरे को नहीं किया, लेकिन थ्रू बॉडी लैंग्वेज, थ्रू जेस्चर्स आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन यू गाइस हैव नो आइडिया कि बेसिकली वो आपके लिए फील कैसा करते हैं। तो आज हम रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो गाइस रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिएगा, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मेरे इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा वहाँ पे। जो लोग इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं वो भी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। सो करना आप लोगों ने ये है गाइस कि आपने अपने क्रश पे फोकस करना है, पॉजिटिव रहना है और इस वीडियो को लाइक करना है, ताकि रीडिंग की एनर्जी जो है वो आप लोग अपने साथ रेजोनेट कर सको, आपके साथ जो है एनर्जी रेजोनेट हो सके। ठीक है, सो चलिए अपने क्रश पे फोकस करिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आप जिनमें इंटरेस्टेड हो, जिनको आप पसंद करते हो, जो आपके क्रश हैं, वो इस टाइम आप लोगों के लिए कैसा फील करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव 13 समन। 13 नंबर किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ इस पर्सन का हो सकता है 4 डेट ऑफ बर्थ, 4 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। एंड देन वी हैव द फ्लैडलिंग। नंबर 1 की एनर्जी है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 41 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड देन वी हैव रिमाइंडर 28 डेट ऑफ बर्थ, 28 एज हो सकती है इस पर्सन की। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से हो सकता है। अब आप लोगों ने खुद ये चीज़ें जो है ना अपने साथ रेजोनेट करनी है। एंड बॉटम ऑफ द रेक है नंबर 18 विजन। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर इस पर्सन का या आपका भी हो सकता है। ठीक है ना। सो गाइज, इस टाइम आप लोगों की जो क्रश है वो कैसा फील कर रहे हैं। डेफिनेटली ये आपके क्रश जो है आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यस, हो सकता है आप लोग एक दूसरे से दूर रहते हो, यहाँ पे ये सिचुएशन भी दिख रही है, बट ये आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। आपके इस क्रश को फील होता है गाइस कि शायद आप लोग इस पर्सन को भूल गए हो सकता है आप लोगों का कहीं मिलना हुआ हो इनसे, आप मिले हो कहीं इनसे, या फिर आप लोगों के कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी कुछ सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, बट ये आपको मिस कर रहे हैं राइट नाउ। ये पर्सन आपको किसी ना किसी तरह से आई फील लाइक आपको रिमाइंडर देना चाहता है। अब वो किसी भी तरह से रिमाइंडर हो सकता है, ये आपको मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको याद दिलाने के लिए कि ये आपको याद कर रहे हैं, आपको भूले नहीं हैं। बट इनको लग रहा है जैसे आप इनके बारे में भूल गए हो, इनको भूल गए हो आप, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे इस पर्सन को आप कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। यहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, जबकि इनका पूरा फोकस आप लोगों का ये विजन की एनर्जी है। यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक इस पर्सन का विजन आप लोगों के ऊपर है पूरा। इस पर्सन का विजन क्लियर है, बिकॉज ये आप लोगों को चाहते हैं। ये पर्सन चाहता है कि आप लोगों के लाइक ऐसा कोई मैजिक हो कि इस पर्सन की आपसे बात हो सके, बिकॉज इस टाइम ये पर्सन किस तरह के मैजिक का वेट कर रहा है। और वैसे भी ये पर्सन फील करता है कि आप लोग खुद एक मैजिकल टाइप के पर्सन हो, आपका टच काफ़ी मैजिक हो सकता है। ठीक है, इस पर्सन को दिखता है ऑब्वियसली आप लोगों की सोल काफ़ी ज़्यादा प्योर है, दैट्स वाई। लेकिन ये आप लोगों को फ्लैडलिंग की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट राइट नाउ। आपके बारे में बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है। डोंट फॉरगेट रिमाइंडर की एनर्जी है। ये पर्सन आपको याद करवाना चाहता है कि मैं हूँ, ठीक है ना, मेरी एग्जिस्टेंस है। बिकॉज इसको दिख रहा है जैसे ऐसे लगता है इस पर्सन को आपको इंटरेस्ट नहीं है, या आप लोग इस पर्सन को किसी तरह से फोकस नहीं कर रहे, जबकि ये पर्सन का विजन टोटली आप लोगों के ऊपर, ये आप लोगों के ऊपर पूरा फोकस करके बैठा हुआ है। काफ़ी इमोशंस 20% के अब आप लोगों के लिए जो है वो डेवलप हो रहे हैं। या सो लेट्स सी मोर। जा गाइस, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा। 21 एज भी हो सकती है इस पर्सन की। इस पर्सन 111 नंबर भी आप लोगों के लिए ना इम्पोर्टेंट है गाइस। एंजल नंबर 111। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। 24 एज हो सकती है इस पर्सन की। देन वी हैव 7 ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। मुझे दिख रहा है आप लोगों के दरमियान कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे।
यस, ये बहुत उदास है गाइस कि आपका क्रश जो है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 24, 27, 29 इस पर्सन की एज हो सकती है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है। एंड देन वी हैव द फूल, एक्वेरियस। 20 एज हो सकती है, 40 एज भी हो सकती है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। 3 ऑफ वैंड्स। यस गाइस, ये पर्सन आपके साथ मीटिंग करना चाहता है। ये जो आपका क्रश है 34 एज भी हो सकती है, 32, 23, 37, 39 आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा ये क्रश। हमारे पास टेम्परस की एनर्जी, यस, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। एंड ये वेट कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है ना। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है, ये पर्सन वेट कर रहा है गाइस आप लोगों को लेकर, बिकॉज ये बात करना चाहते हैं आप लोगों से। ये पर्सन यूनियन का वेट कर रहा है, बिकॉज ये पर्सन फ्यूचर को आप लोगों के साथ सोचता है। ये चाहते हैं कि फ्यूचर में आप लोगों के साथ बने, फ्यूचर में आप लोगों का यूनियन हो, या फिर फ्यूचर में ये पर्सन आप लोगों के साथ आगे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं अपनी। ये चाहते हैं कि आप लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ हो। कुछ लोग फ्यूचर में आप लोगों के साथ मैरिज का भी सोचते हैं, क्योंकि वो मैरिज करना चाहते हैं आप लोगों से। इस टाइम हो सकता है आप लोगों के साथ, आप लोगों के दरमियान किसी तरह का डिस्टेंस है, डिफरेंस भी हो सकता है, बट डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। बट ये आपको मैसेज करना चाहता है ये पर्सन। दिस पर्सन रियली वांट्स टू टॉक टू यू गाइस। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है ये पर्सन, बिकॉज यहाँ तो कोई ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे जिस वजह से आप लोगों की बात नहीं हो पा रही, ठीक है। या फिर आप लोग खुद इस टाइम इनको फील हो रहा है आप लोग बात नहीं करना चाह रहे और आप लोग इनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है गाइस। ये भी मिसिंग की एनर्जी है, फ्लैशिंग भी मिसिंग की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, वेट कर रहा है आप लोगों से बात करने का। ये चाहता है कि आप लोग इस पर्सन को सपोर्ट करो, लेकिन इनको दिख रहा है शायद आप लोग इस पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हो, या हो सकता है ऑलरेडी आप लोग इस पर्सन को रिजेक्ट कर चुके हो। ये सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, या दोनों में से किसी एक ने रिजेक्ट किया, बट ये आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। लीप ऑफ फेथ है यहाँ पे। ये पर्सन डेफिनेटली रीयूनियन करना चाहता है आप लोगों के साथ, रिबर्थ करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में रिस्क लेना चाहते हैं। इस पर्सन को जानता है ये कि काफ़ी ज़्यादा एक रिस्की कनेक्शन है ये, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को डिफेंस करना पड़ेगा, अपना डिफेंस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन स्टैंड लेने के लिए रेडी है। द फूल इज़ ऑल अबाउट इज़ अ केयर फ्री पर्सन, जो कि अपने लिए जो चाहता है वो करेगा, ठीक है ना। तो ये पर्सन चाहता है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे ये सिचुएशन भी मुझे दिख रही है कि अगर ऑलरेडी आप लोग रिजेक्ट कर चुके हो या ये रिजेक्ट कर चुका है, तो या तो आप लोग इस पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, आप लोग इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, या फिर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पे ये सिचुएशन है। अब आप लोगों ने देखना है आप लोगों से कैसे रेजोनेट हो रही है। तो जो रेजोनेट होगी वही बातें आपने लेनी है, बाकी आपके लिए नहीं होंगी, ठीक है ना। लीव द रेस्ट, बाकी की जो रीडिंग होगी। लेकिन ये वेट कर रहा है गाइस। अगर आपने और इन्होंने एक दूसरे को कभी भी प्रपोज नहीं किया, तो इनको डर है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि ये रिजेक्शन नहीं देखना चाहता। काफ़ी बोर फील कर रहा है, काफ़ी मिस कर रहा है आप लोगों को। डेफिनेटली इनको लगता है शायद आपकी तरफ से कोई इमोशंस नहीं है इनके लिए, लेकिन यही ज़्यादा इमोशन आपके लिए रखते हैं। आपके इस क्रश को फील हो रहा है इस टाइम, बट ये फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर देख रहा है आप लोगों के साथ। फोर्थ साइड, लाइक आगे की एनर्जी है इस पर्सन की, कि आपको किसी तरह से कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए आप लोगों के साथ। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेटिंग। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना इस पर्सन ने, लेकिन ये चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ से भी तो कोई ना कोई ऐसा जेस्चर शो हो इनको, ठीक है ना। तो ये आपके सपोर्ट के साथ जो है सब कुछ करेगा आगे फर्दर इस कनेक्शन में। देन वी हैव हनीमून। यस गाइस, ये पर्सन मैरिज करना चाहता है, उसके बाद आप लोगों के साथ हॉलीडेज़ पे जाना चाहते हैं एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। वीनस, इटली, इस तरह की यूरोप कंट्रीज़ में जा सकते हैं। अट्रैक्शन, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं आप लोगों की तरफ। आई फील लाइक आप लोग अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, अपने आप पे काफ़ी फोकस हो रहे हो। दैट्स वाई इनकी अट्रैक्शन जो है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। बहुत अट्रैक्ट हो रहा है ये पर्सन आप लोगों की तरफ। ट्रस्ट, यस, इनको ट्रस्ट है कि सिचुएशन इंप्रूव होगी, डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन ज़रूर होगा और आपकी शादी भी होगी और कनेक्शन भी बनेगा। वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे ये पर्सन को पता है कि डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों का यूनियन होगा और आप लोगों के दरमियान सब कुछ ठीक होगा, रिलेशनशिप भी बनेगी और आपकी मैरिज भी यहाँ पे होगी, बिकॉज इस पर्सन को ट्रस्ट है
यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, टोटली फेथ रखा हुआ है इस पर्सन ने कि ये आपके साथ जो रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है इस टाइम वो वर्कआउट ज़रूर होगा उन सब चीज़ों में। अगर ऑलरेडी यहाँ पे कोई रिजेक्शन भी हो चुकी हुई है बट स्टिल दिस पर्सन वांट्स के कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आए और आपका कनेक्शन आगे बने। या एंड देन वी हैव रेस्ट। यस, ये पर्सन इस टाइम सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर। मुझे दिख रहा है यहाँ पे जैसे नाइट टाइम पे ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करता है आप लोगों को लेकर। काफ़ी डिप्रेस्ड हो रहा है ये पर्सन, काफ़ी परेशान है, काफ़ी ओवर थिंकिंग की वजह से नेगेटिव भी हो जाते हैं कि कहीं ये ना हो आप लोग मिल ही ना सको एक दूसरे से। ट्रस्ट, अगेन ट्रस्ट की एनर्जी है, ये भी ट्रस्ट है, ये भी ट्रस्ट है। इट मीन्स कि इस पर्सन को ट्रस्ट है कि आप दोनों के दिल मिलेंगे, आप लोगों का यहाँ पे यूनियन ज़रूर होगा, आप एक ज़रूर होगे, आपका इनकाउंटर ज़रूर होगा यहाँ पे, बट डिवाइन टाइमिंग पे। ऐसे दिख रहा है जैसे ये पर्सन काफ़ी टाइम से सोया नहीं है, जैसे फ्रस्ट्रेशन, रात को बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, उसकी वजह से मेंटली स्ट्रेस होता है इनको, जिसकी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। बिकॉज आप लोग भी इस पर्सन को टेंशन नहीं दे रहे हो, दैट्स वाई काफ़ी इनको ना एक आप कह लो कि एक पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा सामने वाला कैसा फील कर रहा है, तो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, जैसे आप लोग भी समटाइम्स होते होगे। मिस्ट्री इनको दिख रहा है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छुपा रहे हो, अपने इमोशंस छुपा रहे हो, आप लोगों ने अपने आप को एक क्लोज ऑफ कर लिया है, अपने आप को बंद कर लिया, अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर रहे, कोई जेस्चर्स भी आप उसको शो नहीं कर रहे, बॉडी लैंग्वेज भी कोई ऐसी नहीं दे रहे कि जहाँ से उस पर्सन को पता चल सके, कोई श्योरिटी मिले इस क्रश को कि आप इस भी इसमें इंटरेस्टेड हो। मूवमेंट, यस, इनको लग रहा है आप लोग मूवमेंट नहीं ले रहे कोई, तो ये चाहता है कि आप लोग भी मूवमेंट लो, आप भी अपनी तरफ से कोई जेस्चर्स ऐसे शो कराओ कि आप लोग इंटरेस्टेड हो इनमें, आप लोग भी अट्रैक्टेड हो इस पर्सन की तरफ, देन डेफिनेटली दे विल डू समथिंग फॉर यू गाइज। तो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, इसको दिख रहा है आप लोगों की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं इसको दिख रही ना, तो आप लोग कोई मूवमेंट शो करो। ये उस वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, काफ़ी गुस्सा आ रहा है इस पर्सन को, कंट्रोल कर लेता है अपना गुस्सा, ओवर थिंकिंग हो रही है इस पर्सन की, क्योंकि चाहता है कि आपका यूनियन हो। लेकिन ये पर्सन मेंटली रेस्ट भी चाहता है, बिकॉज जैसे काफ़ी ओवर थिंकिंग की वजह से ना इस पर्सन को रेस्ट की ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन इसको सुकून तभी मिलेगा जब ये आपका यूनियन होगा या आपकी बात होगी इससे, बिकॉज आप अभी इस पर्सन को कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, दैट्स वाई उनको उलझन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है अंदर अंदर, पर्सन को समझ नहीं आ रही मुझे हो क्या रहा है। ठीक है, या तो ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हुई है, या ये आप लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आप लोगों से बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये मूव लेना चाहते हैं कोई आपकी तरफ बात करने के लिए, काफ़ी एक्साइटमेंट इस पर्सन की मुझे शो हो रही है यहाँ पे। लेकिन आप लोगों की तरफ से इस पर्सन को कोई ऐसा शो नहीं किया जा रहा, बिकॉज मुझे दिख रहा है आप लोग अपने आप पे फोकस कर रहे हो गाइस। ठीक है ना, दैट्स वाई ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टेड हो रहा है, क्योंकि आप यू गाइज आर एंजॉइंग देयर ओन लाइफ, योर ओन लाइफ। ठीक है ना, तो उसकी तरफ इंटरेस्ट नहीं हो रहा, आप अपनी तरफ फोकस करोगे ना तो दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है, इट्स अ लव ऑफ अट्रैक्शन। तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो और क्रश आपकी तरफ फोकस हो रहा है। या सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।